अच्छा प्रणव, हेलो प्रणव। यस सर। तुम ये लिए थे, स्क्रीनशॉट लिए थे अटेंडेंस का? यस लिए थे कि अभी लोगे? लिए थे सर। तब ठीक है, क्योंकि तब स्टूडेंट ज्यादा था, अभी 30-31 था शायद। तो कहाँ है शुभम? शुभम आओ। ये सर। हाँ, कहाँ तक था मैं? एफिशिएंसी तो बोल दिया था, सर एक्यूरेसी में था। ये सर। हाँ, एक्यूरेसी जब यस सिस्टम के अंदर, आउट एफिशिएंसी हो गया जब सिस्टम के बाहर चले गए, आउटपुट मिल गया, हो गया। आप सिस्टम के अंदर आओ। सिस्टम के अंदर जो भी डिवाइस हम लोग यूज करते हैं उसमें आया एक्यूरेसी। ठीक है, यस सर। जो वैल्यू हम लोग को चाहिए, एक एक्सपेक्टेड चार्ट होता है, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐसा ऐसा आना चाहिए। जैसे मैं तुमको एक स्पीड से एक एग्जांपल दिया है ना, मशीन घूम रहा है, हम लोग को लेट अस से वी नीड 1500 आरपीएम। अब मान लो 1490 आरपीएम, 1490 आरपीएम वी आर गेटिंग। तो 10 आरपीएम कम है, उसको आप मशीन के अंदर जितना एक्यूरेट कर सके अंदर देखेंगे उसको। ठीक है, यस सर। यस सर। अल्टीमेटली जब मान लो द सिस्टम बिकम्स, द डिवाइसेस बिकम 100% एक्यूरेट, तो हमको दिखेगा कहाँ पे? मशीन के अंदर जाके देखोगे तुम? नो सर। हमको कहाँ पे दिखेगा ये बताओ? आउटपुट में सर। हाँ, आउटपुट में जब देखेंगे, आउटपुट से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? सर जिस फॉर्म में भी आउटपुट लेना चाहेंगे, अगर मोटर है सर तो मैकेनिकल एनर्जी, अगर जनरेटर है अगर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनपुट और आउटपुट देख के हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? हाँ हाँ हाँ। अरे फिर हाँ बोल रहे तुम, क्वेश्चन का आंसर बताओ, हाँ हाँ मत बोलो। इनपुट और आउटपुट देख के हम लोग क्या हाँ, कैलकुलेट करते हैं? एफिशिएंसी सर। हाँ, उसको देखने के बाद हम लोग को समझ में आता है कि अंदर अंदर कहाँ गड़बड़ है, कहाँ एक्यूरेसी कम है। यस और नो? यस सर। यस। यस सर। यस सर। अब आया समझ? हाँ सर, हम आपका हाँ। बात से पूरी तरह से एग्री है सर। हम्म। बट जब कंट्रोल सिस्टम का बात करते हैं और आप एक सर एक्चुअल मशीन का बात करते हैं, हम्म। तो सर मशीन में आप एक बार सेटअप कर दिए तो हम्म। जो सर आप इनपुट डालेंगे उसका हम्म। प्री डिफाइंड जो आउटपुट है हमको वही मिलेगा। हम्म। एक बार अगर आप मशीन को सेट करने के बाद उसका एफिशिएंसी हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अच्छा। जब वो फिक्स आ जाएगा सर। जबकि इनकेस जब कंट्रोल सिस्टम का बात करते हैं सर, तो कंट्रोल सिस्टम हमारा ओपन लूप सिस्टम और कंट्रोल क्लोज लूप सिस्टम दोनों होता है उसमें। हम्म। अगर सर क्लोज लूप सिस्टम का बात करें तो हम लोग इनपुट को आउटपुट, इनपुट दे रहे हैं सर, कुछ आउटपुट मिल हम्म। रहा है। बट अगर मेरे को डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है तो आउटपुट से सर फीडबैक लेके हम इनपुट पे डाल सकते हैं। दैट हाँ। मीन सर हम लोग जो भी आउटपुट है उसको वेरी कर सकते हैं। अच्छा तुम ये बताओ, तुम जो मशीन का बात बोले पहले, कंट्रोल यस के सर। पहले, तो कंट्रोल सिस्टम हम लोग यस सर। मशीन मशीन में यूज नहीं करते हैं? यूज करते हैं सर। बट सर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सर अगर आप मशीन का बात करते हैं सर, तो उसका आउटपुट अपॉन इनपुट जो एफिशिएंसी है सर मशीन हाँ का, एक हाँ बार सेट हाँ। हो जाने के बाद वो प्रीडिफाइंड है, उसको चेंज नहीं कर सकते। जबकि अच्छा। सर इस केस में अगर हम लोग डायरेक्टली एफिशिएंसी बोलें तो वो प्रॉपर वर्ड नहीं होगा, क्योंकि सर इसका आउटपुट को हम लोग कंट्रोल सिस्टम को फीडबैक के थ्रू लगातार चेंज कर रहे हैं। अगर हाँ सिर्फ सर इसको अगर हम ऐसे अगर देखें सर कंट्रोल सिस्टम में, तो सर हाँ। आउटपुट अपॉन इनपुट का एक प्रॉपर टर्म दिया गया, इसलिए इसको सर डायरेक्टली एफिशिएंसी नहीं बोलकर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन यूज करते हैं।
क्योंकि सर सिर्फ डायरेक्टली इसमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट को हम लोग ट्रांसफर फंक्शन नाम देते हैं, ना कि सर इसमें हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं। हेलो। यस सर। यस शुभम, यस सर। क्वेश्चन को एक बार दोबारा बोलिए सर। सर हाँ, व्हाट इज द क्वेश्चन, मतलब व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर माय क्वेश्चन वाइज सर कि सर कंट्रोल सिस्टम का एफिशिएंसी को सर हम लोग उसमें सर कंट्रोल सिस्टम के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं सर कि एक्यूरेसी ज्यादा अच्छा टर्म होगा इन केस अगर एफिशिएंसी यूज करें सर। ओके ओके। करण सर आंसर कर रहा था, तो करण का आंसर में था सर कि कंट्रोल सिस्टम के थ्रू एफिशिएंसी सर अच्छा करते, तो सर उसी पॉइंट पे सर बोले थे सर को कि सर कंट्रोल सिस्टम के थ्रू सर हम लोग एफिशिएंसी की जगह अगर एक्यूरेसी ज्यादा अच्छा करते हैं तो सर ये ज्यादा बेटर टर्म होगा ओके तुलना में एफिशिएंसी अगर बोले। ओके, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो, ये एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी ये दोनों मतलब एक ही बराबर चीज है, बट अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट, अकॉर्डिंग टू आवर रिजल्ट इन आवर कंट्रोल सिस्टम या प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम या measurement system. So when efficiency you have to measure, this efficiency all of you know, it is the ratio between the output variable to the input variable. Okay, that means you have, yes, you have to given certain input, and that's like of input are different types of, this is you have to given the digitally output, something like that. You have to flow control, that is liquid level, something like that. So then this process or plan using this control variable, it is control, then you have to given the final desired output sections. So according to this process or plan, we have to measure this output variable to the compared to the our particular given tables are present. That's like you have to result one by one, that is 90% accuracy or 92%. So these are the particular example. But this machine, you have to give a particular output, it has a different measurement table, and at that time this table is, it is not match, because this machine or process, it has different types of error, all of you know. So this error is our different types. We take a class on the error detections in the measurement control system. So that means this error, it is certainly two types. One is human error, another one is the machine different types of error. So I just conclude this point. Efficiency, it is measured by the dividing the worker or engineer or certain user you have to give in, that is the actual output rate by the standard output rate in multiplying the whatever outcome it is percentage, that is 100%. So this is called the efficiency. And another one is the accuracy. Accuracy, it is a one another thing. It is also measurable value, that is a true value and measured value. So true value, that means you have to give in certain result, that is certain parameter, and you have to, when you have to experiment in your lab or purpose, industry purpose, so that time of result you have to receive. This measured value and the true value, that is the given value, it is sometimes it is also changeable. So this accuracy, it is depend on the true value, difference between the true value and measured value. And this value, it is also considered to the percentage of the skill, that is 100% accuracy, sometimes you have to call, that is 99% accuracy, according to degree of accuracy. Okay, it is clear, Shubham? Yes sir, yes sir. So this is the basic difference between the efficiency and accuracy. But these two terms, it is also related in our measurement and content. Okay, it is clear, all of you? Yes sir. Anyone, any questions in this matter or in this related? No sir, clear sir. Okay, okay. So continue. Okay. Thank you sir. Shubham?
यस सर। समझ में आया? यस सर। तुम इसमें थे कि D2D हो, तो पहले कंट्रोल किए हो? नो सर। तो सब्जेक्ट को आगे बढ़ने दो। ओके ओके सर, ओके सर, सॉरी सर। सॉरी का बात क्या है? सॉरी का बात नहीं, सब्जेक्ट को आगे बढ़ने दो तब ना। ओके सर, ओके सर, ओके सर। और कौन, अरे ये कौन पूछा था PPID? क्या नाम है उसका? करण, करण है? नहीं नहीं, देखा बंटी? सर करण इज नॉट इन द क्लास। हाँ हाँ, वही चेक कर रहा था मैं। करण पूछ रहा था PPID कंट्रोलर क्या होता है, एक और क्या पूछा था, और एक चैट में भेजा था, और एक कुछ पूछ रहा था, दूसरा क्वेश्चन मैं भूल गया, क्योंकि फर्स्ट सेशन में था, अभी सेकंड सेशन में तो चैट दिख नहीं रहा है। PPID कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव। ठीक है, एक मशीन है, उसके अंदर 3 पोर्ट होता है, एक P प्रोपोर्शनल कंट्रोल, एक प्रोपोर्शनल इंटीग्रल, वो आएगा अभी तुमको। ये अभी मतलब उतना ज्यादा तुमको बोल भी नहीं सकते, क्योंकि तुमको सिलेबस दिखा है, तो दिखा के जो बोला ना, वो है बाद में। और जब तक तुमको वो ठीक ठाक समझ में आएगा ना, तुमको सिर्फ डेफिनेशन सुन के करोगे, सिर्फ डेफिनेशन का फायदा भी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू लर्न द एप्लीकेशन। देखो, ये फुल फॉर्म है। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना है? हेलो, कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर। बाकी No, sir. आफरीदी, अनिमा, अनुपम, आयुष, विकास, दीपक, दीचिका, रिचिका, राखी, जितेंद्र, No, मोहित, sir. प्रणव, No, sir. संजय, सौरभ, सुभाषिस, सुशील, उमंग, तानिया, विकास, No, sir. क्लियर है? अच्छा, अभी ये बात कर लेना, दीचिका बात कर लेना, तुम लोग ये इंस्टॉल कर लेना। और प्रणव, Yes, sir. ठीक है प्रणव, Yes, sir. तुम Yes, sir. अटेंडेंस भेजना, और तुम सबको भेज देना, तो सबका कांटेक्ट हो जाएगा, सबको मतलब भेजना, मतलब कर दोगे, हो जाएगा। Yes, sir. नाम और रोल नंबर लिखना। चेक बॉक्स में नेम एंड रोल नंबर लिखना। हाँ, रिपोर्ट रखना। हम लोगों को बोलिए चैट बॉक्स में उनका नेम एंड रोल नंबर लिख दीजिए चैट बॉक्स में। अच्छा, जो लोग प्रेजेंट है वो लोग चैट बॉक्स में अपना नाम और रोल नंबर लिख दो, लिख दो। नाम, डिपार्टमेंट, मतलब जैसे अनुपम ठाकुर, इसी, और रोल नंबर लिख दो अभी।
कोई बाकी है क्या? सब कर दिए? यस सर। Yes, sir. और कोई बाकी है तो कर दो, तो मैं खत्म कर दूंगा, क्वेश्चन है नहीं। और बाकी जैसे कौन पूछ रहा था मुझको, फिर चला गया। शुभम, जो पूछे हो ठीक है, तुम सब्जेक्ट को आगे जाने दो, ठीक है। बहुत कुछ है सब्जेक्ट, जस्ट मॉड्यूल 1 चल रहा है तुम्हारा, जब तक पूरा आइडिया नहीं होगा। एप्लीकेशन भी है ना, एप्लीकेशन हाँ सर, देखोगे, हाँ सर। है ना, तो सब ओके देखोगे सर, जब, ओके सर, उसके बाद ना ओके सर। एक्सपेरिमेंट देखोगे, उसमें भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा। जैसे लास्ट क्लास में करवाया था मैं पावर सिस्टम 1 में, है कि नहीं क्लास में, पावर सिस्टम 1 में? यस सर। तब वहाँ पे देखा नहीं थे, जैसे जैसे थ्योरी पूछ रहे थे वैसे वैसे आया था सब कुछ एग्जैक्टली। हाँ सर, क्या हाँ सर। क्या? हाँ सर, एक्सपेरिमेंट में सारा एग्जैक्टली आया था। क्या आवाज नहीं आया? बोले कि जैसे जैसे थ्योरी में देखे थे, थ्योरी में पढ़े थे, एग्जैक्ट सब कुछ सेम आया था। हाँ सर। नो सर, वो हाँ डेविएशन सर रहता है सर। हाँ हाँ, तो वो सब करो, वो थ्योरी तो अभी जस्ट शुरू हुआ है, चलने दो। फिर एक्सपेरिमेंट में जब शुरू करेंगे, सब सिस्टम देखोगे जब, क्लैरिफाई हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक। ओके सर। ये जो कॉन्सेप्ट है सही है, इंटर रिलेटेड ही सब्जेक्ट है सब कुछ, रिलेशन तुम लोग को समझना है, ठीक है। अगर हो गया तो मैं बंद करता हूँ, और लास्ट किसी को कुछ पूछना है, बोलना है तो बोल दो जल्दी। ठीक, प्रणव थैंक यू तुम, सर। ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। प्रणव तुम इलेक्ट्रिकल में सबको दे देना, और अगर कहीं पे कांटेक्ट Yes, नहीं हो sir. रहा है तो बोलना मुझको, ठीक है। Okay, sir. कम्युनिकेट करके सबको ये मतलब ये कर देना। और सर हाँ बोलो। सर हम लोग का ऑफलाइन फिजिकली लैब होगा? जब आओगे तब होगा। मतलब हो सकता है सर? ओके निश्चित, जब खुलेगा, जब जब आओगे तब जरूर होगा, तब ऑफलाइन ही होगा। ठीक है। पहले तो क्लास किया हो ना ऑफलाइन। यस सर, कुछ कुछ लैब ही किए हैं सर, कुछ वीक तक। शुरू में नहीं किए हो तुम लोग, तुम लोग को तो सेमेस्टर 1-2 शायद हुआ था, सेमेस्टर नहीं 1 सर, हुआ था। एक्चुअली हम लेटरल हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, तुम लोगों का जब कॉलेज चालू था तुम लोगों का फिजिकली होता था, कॉलेज चालू होने तक तो फिजिकली होगा। यस सर। लेटरल इलेक्ट्रिकल में भी जितना लेटरल है सब तो फिजिकल नहीं हुआ था। तुम लोग का बैच का शायद पहला सेमेस्टर हुआ था सिर्फ, ओनली फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो जब चालू हो जाएगा तब होगा, तो ऑफलाइन ही होगा, सब कुछ दिखा देंगे तब तक। अंटिल दैट मैटलैब वाला तो तुम कर ही सकते हो, बाकी वीडियो हम लोग करके ऑनलाइन क्लास में ही जब हार्डवेयर यूज करेंगे उसका शो कर देंगे। और अगर इस सेमेस्टर में शुरू हो गया अच्छी बात है, तो हार्डवेयर फिर से दिखा देंगे, ठीक है। और कुछ? हेलो दीक्षिका, और कुछ? नो सर, थैंक यू। ठीक है ठीक नो है। सर। बाकी हाँ, तुमसे मैं कांटेक्ट कर लूंगा, तुम पिंग कर देना मुझको उस समय, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मैं ऑफ करता हूँ अभी, ठीक है। Thank you, sir. ओके ओके, तुम स्क्रीनशॉट भेज दिए मुझको? Yes, sir. ठीक, ठीक है, मैं ऑफ करता हूँ।